बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हुकूमत की तरफ से 14,000 रुपये किन लोगों को दिया जाएगा और 7,000 रुपये की इमदाद किन लोगों को दी जाएगी। इस वक्त हुकूमत की जानिब से जो आपको किस्त फराहम की जाएगी ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त होगी। इससे पहले आप लोगों को 7,000 रुपये की इमदाद मिल चुकी है, जबकि 7,000 रुपये आप लोगों के पेंडिंग में रखे गए 3 माह की आपकी किस्त जारी की गई थी। अब हुकूमत की जानिब से एक और फैसला किया गया जिसमें काबीना डिवीज़न से मंजूरी भी ली गई, जिसमें अब नई किस्त जारी करने का ऐलान कर दिया है। अब नई किस्त किन लोगों को दी जाएगी और कौन से ऐसे ख़ानदान हैं जिनको अब ये किस्त नहीं मिलने वाली, इसके हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आम आदमी का यहाँ से फ़ायदा हो सके। और हमारी ये कोशिश होती है जो मालूमात दुरुस्त हो, ऑथेंटिक हो, वो आप लोगों तक ज़रूर पहुँच जाए। अब हुकूमत ने नई किस्त देने का वादा किया है तो सबसे पहले हमने आपको बताया है, और इसके साथ हमने आपको पहले भी जब एहसास प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई, जब सानिया नश्तर साहिबा की जानिब से एहसास कफ़ालत प्रोग्राम का आगाज़ किया तो सबसे पहले हमने आपको इन्फॉर्म किया, और तब से लेकर आज तक हम आप लोगों को इन्फॉर्म करते आ रहे हैं, ऑथेंटिक और दुरुस्त मालूमात आप लोगों को पहुँचाते हैं। अब हुकूमत ने नई किस्त देनी है और इसके लिए कुछ ऐसे ख़ानदान हैं जिनको आहल किया जाएगा और कुछ ऐसे ख़ानदान हैं जिनको नाहिल किया जाएगा। मैं इन तमाम इकसाम की आप लोगों के साथ वजाहत कर दूं ताकि आप लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो पॉलिसी है वो मालूम हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, एहसास प्रोग्राम की ये पॉलिसी थी, जो लोग ज़्यादा मोबाइल बैलेंस यूज़ करते थे, महाना 1,000 या 2,000 का वो मोबाइल बैलेंस यूज़ कर लेते थे, तो उनको इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाता था, उनको निकाल दिया जाता था। ये फ़िल्टर हुकूमत की जानिब से लगाया गया था। लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इस फिल्टर को हटा दिया गया। साजिया मरी की जानिब से कहा गया, अगर आप मोबाइल बैलेंस ज़्यादा यूज़ करने की वजह से पहले नाहिल होते थे तो इस मरतबा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आप मोबाइल बैलेंस ज़्यादा यूज़ करने की वजह से नाहिल नहीं होंगे। जबकि साबका दौरे हुकूमत का ये मकसद था कि लोग बचत करें, अपने घर का सोचें और इधर उधर पैसा ना लगाएं, तो इसलिए हुकूमत आप लोगों को यहाँ पर 14,000 रुपये की जो इमदाद है वो दे रही थी। लेकिन अब साजिया मरी की जानिब से ये बताया गया है कि हम मज़ीद नए प्रोग्राम्स ला रहे हैं और अब नए प्रोग्राम्स में आप लोगों को यहाँ से सपोर्ट किया जाएगा और आप लोगों को यहाँ पर इमदाद दी जाएगी। अब हुकूमत की जो नई पॉलिसी है वो सामने आ चुकी है। इसमें अब जो मोबाइल वाला फ़िल्टर है ये हुकूमत की जानिब से बिल्कुल हटा दिया गया है। इस वजह से आप लोगों को नाहिल नहीं किया जाएगा। अलबत्ता कोई और वजूहात हुई तो उसकी वजह से आपको यहाँ पर नाहिल कर दिया जाता है। इसके अलावा हुकूमत ने ये बताया था, अगर आपके नाम पर किसी भी किस्म की कोई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है, मिसाल के तौर पे आपके नाम पर वैन है, बस, ट्रक, कार या इस तरह की कोई भी व्हीकल है जो कि हैवी किस्म की है, जिसकी मालियत कम से कम 5 लाख रुपए से ज़्यादा की है, तो वो अगर आपने ख़रीद रखी है और न्यू ख़रीदी हुई है और उसकी रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर है तो फिर आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। अगर आपके पास चिंची रिक्शा है या आप एज ए ड्राइवर इस पर काम करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर आहल किया जा सकता है, फिर आपको यहाँ पर इमदाद मिल सकती है, क्योंकि इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इसके साथ हुकूमत ने ये भी बताया है कि हमने जैसे एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में लोगों का पूटी स्कोर देखकर आप लोगों को शामिल किया, आप लोगों को 8171 के ज़रिए इमदाद पहुँचाई, अब BISP का जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर भी हम इसी तरीके से इमदाद पहुँचाएंगे। और इसके साथ हुकूमत ने जो न्यू रजिस्ट्रेशन है उसका भी आगाज़ कर दिया है। और इसके साथ मैं आप लोगों को एक और किस्म बताता चलूँ जिनको हुकूमत की जानिब से नाहिल किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है, जिनके नाम पर बंगला है या बड़ी जायदाद है, बड़ा कोई मकान है और उसकी मालियत 10-15 लाख रुपए है, तो उनको भी इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाता। अगर आपके 2 मकान हैं और एक रेंट पर गया हुआ है तो ऐसे लोगों को भी इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाता, क्योंकि हुकूमत की जानिब से सर्वे किया गया था और सर्वे किया था NSER की टीम ने, और इस टीम ने ये देखा कि किसके नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है, कितने घर हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो कि एक ख़ानदान के अंदर रोज़गार हासिल कर चुके हैं और कितने ऐसे ख़ानदान हैं जिनके पास रोज़गार मैसर नहीं है।
तो उसके मुताबिक हुकूमत ने यहाँ पर पोटी को तश्कील दिया, फिर आप लोगों को यहाँ पर इमदाद देने का जो सिलसिला है वो शुरू किया। और यहाँ पर हुकूमत ने जो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ है वो इस बुनियाद पर आप लोगों को देने हैं अगर आप बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं या एहसास कफ़ालत प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। तो अब हुकूमत ने क्योंकि नई रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया है, इसका तरीक़ेकार भी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग नई रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है, हर शख्स को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने यहाँ पर एक मरतबा अगर 7,000 रुपये की इमदाद वसूल की है तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, उनको ये बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम से इमदाद मिली है। उन लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलबत्ता बाकी जो ख़ानदान है उनको यहाँ पर ज़रूर पड़ेगी। जो नाहल है, ये जांच पड़ताल का मसला था, या आप लोग पहले अप्लाई नहीं कर सके या फिर अभी आपका ख़ानदान जो है वो नया बना है। नए ख़ानदान बनने से मुराद ये है कि आखिर आपने अभी शादी की है, इस साल के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो फिर आपको हुकूमत की जानिब से यहाँ पर कहा गया है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, उसके बाद आपको भी यहाँ से माहाना कफ़ालत के तौर पे इमदाद मिलती रहेगी। और यहाँ पर अब हुकूमत ने डिसाइड किया कि 7,000 रुपये की आप लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पहले किस्त जारी की जाए, वो आप लोगों को मिल चुकी है। जबकि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कहा गया कि 2,000 रुपये रिलीफ पैकेज दिया जाएगा पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफे की वजह से, वो आप लोगों को यहाँ पर मिला। तो अब हुकूमत ने नई किस्त देनी है, नई किस्त 14,000 मिलेगी या 7,000 मिलेगी, इसके हवाले से मैं आपको लास्ट में ही बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर ये वाली बात आप सुन लें, हुकूमत ने जो पॉलिसी बनाई है इसमें उन लोगों को भी यहाँ पर अब नाहल किया जा रहा है जो टैक्स दहिंदगान है। अब टैक्स दहिंदगान में आप लोगों को नहीं पता कि कौन लोग शामिल होते हैं। देखें, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ खरीदी है जिस पर टैक्स लगा हुआ है और ये टैक्स इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिस तरीके से है, इसमें जो भी लोग होंगे उनको उनमें से अगर जिस शख्स ने भी टैक्स पे किया है उसको इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाता। मिसाल के तौर पे आपने कोई गाड़ी वगैरह खरीद ली, उस पर आपने टैक्स दिया, आपने कोई ज़मीन वगैरह खरीद ली इसी साल, आपने उस पर टैक्स दिया, या आपके पास कोई ऐसी फैक्ट्री है या कोई ऐसा कारोबार है जिस पर आप टैक्स पे करते हैं, तो फिर भी आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाता, आपको इस प्रोग्राम से नाहिल कर दिया जाता है। इसके अलावा बाकी जो ख़ानदान के अंदर कम रोज़गार वाले अफराद हैं, मिसाल के तौर पे ख़ानदान के अंदर 4 बंदे हैं और उनके पास रोज़गार नहीं है, तो हुकूमत की जानिब से उनको यहाँ पर जो है आहल किया जाएगा और उनको यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। और इसी तरीके से बड़ी फैमिली रखने वाले जो ख़ानदान हैं उनको भी हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है कि उनका जो पोटी स्कोर है उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको भी आहल किया जाए और उनको यहाँ पर इमदाद दी जाए। और इसके साथ हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया है। स्क्रीन पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, स्क्रीन पे आप देख लें, ये वाले जो सेंटर है हुकूमत की जानिब से बनाए गए हैं। NSER का जो पेज है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम सेंटर की आपको लोकेशन मिल जाएगी, जो आपके नज़दीक हो वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लें। हुकूमत की जानिब से जिन लोगों को पहले 7,000 रुपये की इमदाद नहीं मिल सकी या जिनको इमदाद आई और उन्होंने वसूल नहीं की तो उनको 14,000 रुपये मिलेगा, और जिन लोगों ने एक मरतबा यहाँ पर 7,000 रुपये की इमदाद हासिल कर ली है उनको हुकूमत की जानिब से 7,000 रुपये की इमदाद मिलेगी। और ये इमदाद हुकूमत की जानिब से इंशाअल्लाह आपको 15 जनवरी के बाद मिलना शुरू हो जाएगी।